को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। हम सब कौन है कल्याणकामी, क्यों इकट्ठे होते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, किस द्वारा? भगवान की के ज्ञान द्वारा। इतना याद रखिए, कल्याणकामी है, कल्याण करना चाहते हैं भगवान के ज्ञान द्वारा। भगवान के ज्ञान को समझने की चेष्टा आप इतना नहीं करेंगे। आपने तो ये देखना है, ज्ञान तो एक सागर है। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत, गामी अनादि अनेकन संत। अनादिकाल से भगवान के ज्ञान को अनुभवी गा रहे गए, गा नहीं सके, गा न सकेंगे, क्योंकि प्रभु भी अनंत है, प्रभु का ज्ञान भी अनंत है। उसमें से थोड़ा सा हम अपने मतलब को ले लेंगे। हमें इतने बड़े ज्ञान की सूझबूझ और बुद्धि भी कहां। हमें तो भगवान का ये फरमान चूम चट के मत्थे पे रख लेना चाहिए, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाए। हमारा तो दूध है 10 किलो 20 किलो, हम तो पड़ोसन कुशल्या की मां के पास जा रहे हैं, क्या थोड़ा सा जामन दे दे, तेरे पास जामन मटकी भरी पड़ी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा दूध जिससे जम जाए, थोड़ा सा जामन चाहिए। भगवान जी यही कहती है, ज्ञान का कोई अंत नहीं, थोड़ा सा ले लो, जिससे हमारी मन और बुद्धि सदा के लिए जम जाए, महाराज जी के चरणों में लग जाए। हो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हमें तो इतना ही चाहिए। और कितना आश्वासन, यकीन दिला रहे भगवान जी, न कोशिश हो इसमें कोई रायगा होते व्यर्थ। जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं जाया नहीं जाता। भगवान हमें गारंटी दे रहे हैं, बाकियों में तो जाया जा सकता है, पढ़ाई में, कमाई में, शादी में, मां बनने में, पिता बनने में, इज्जत लेने में, मिनिस्ट्री लेने में पुरुषार्थ जाया होते हुए देखे गए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरी ओर जो कल्याण के लिए बढ़ेगा उसका पुरुषार्थ जाया नहीं जाएगा। ना कोशिश हो इसमें कोई रायगा, वो रास्ते में उसकी। फिर रुकावट के लिए भी कह रहे हैं, लाइन क्लियर मिलेगी, रुकावट नहीं होती। भगवान के मार्ग में रुकावट को रुकावट आ जाती है। भला भगवान के मार्ग में रुकावट कहां? एक इंसान के मार्ग में रुकावट और भगवान के दोनों फर्क ही क्या रहा ना। नारायण के मार्ग में कोई रुकावट नहीं, नर के मार्ग में रुकावट है। क्यों बाबा? नर भी तो भगवान का अंश है, फिर इसके मार्ग में रुकावट क्यों आती है? खुद नालायक और मूर्ख बनता है। कब? जब भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य न बनाकर, मेरे देवियों, ये क्या करता है? स्वार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है, अपनी कामनाओं को अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है। फिर तो आएंगे क्या? रुकावटें आएंगी। रुकावटें, हाँ, स्वार्थ में रुकावटें होती हैं, कामना में रुकावटें होती हैं, वासना में रुकावटें होती हैं। हाँ, क्यों? ताकि जीव अपने नारायण को न भूले। अगर ये रुकावटें ना होती, आफतें ना होती, मुसीबतें ना होती, परमात्मा की तरफ लगता कौन? ये मुसीबतें तो हमारी टीचर है, यही रुकावटें तो हमारी गुरु है, जो हमें चोट लगाकर अबाउट टर्न कर देती है, भगवान की ओर झुका देती है। ठोकर खा खा
ठाकर लब्बा, इसलिए तो महापुरुष हमें समझा गए, बता गए। आइए हम तीसरे अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं मेरे देवियों, जहां हमारे इष्ट देव जी हम कल्याणकामी जीवों को बता और समझा रहे हैं कल्याण कैसे हो। एक जरूर अपने जब घर छोड़ा करें, इधर भगवान जी की वाणी के लिए आप चल पड़े, एक जरूर मन में रखा करें, मैंने इसी जन्म में कल्याण करना और कर लेना। कईयों को देखते हैं कल्याण हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आती। लोगों को अविश्वास दूसरों पे होता है, आपको अपने पर अविश्वास है, ये मेरी समझ से बड़ी दूर की बात है। शंका तो दूसरे पर करते हैं हम लोग, शायद ये रुपया दे या ना दे, शायद ये रोज मेरी कमजोर बेटी को पढ़ाए या तंग आ जाए। शंका हमेशा दूसरे पर होती है, शायद ये पतिदेव मुझे सारी जिंदगी रखे या ना रखे, शायद मेरी पत्नी के साथ सदा बनी रहे या ना बनी रहे। शंका हमेशा दूसरों पे होती है, आपको अपने पर शंका। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं, शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, अपनी सब शंका की धज्जियां उड़ा के रख देता है। कौन परमात्मा का प्यारा, कौन कल्याणकामी जीव, कौन अंतर्मुखी। वाह, उनके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। संशय है हां तो भक्ति नहीं, भक्ति है तो संशय नहीं। संसारी आदमी को तो संशय होता है जो कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हमें क्या संशय। जब कभी भगवान कह रही है सिवाय अपने बार मुख्ता में जाना, अब दुख की बात होगी, उसी से प्रगट हूं आखिर में दुख। अब तीसरे अध्याय के आखिर में हमारे इष्ट देव जी एक बड़ी गजब की बात निर्णय रूप में बता रहे हैं। निर्णय बच्चे जैसे निर्णय दे देते हैं ना, किसी से आपने 10,000 रुपया लेना था, हाँ आज 4 साल हो चुके हैं, लारा लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा करते 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 इतने 3-4 साल गुजार दिए, एक दिन तो आपने पकड़ ही लिया। भाई मैं शर्मिंदा भी नहीं कर रहा, मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूं, मुझे आखिरी बात बता दे, देना है जरूर देना है। बस नहीं चल रहा मेरा, मेरे हालात इतने गंदे हैं, तो बार बार मांगते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। हमारा प्यार भी जा रहा है, आंखों में जो इज्जत थी वो भी जा रही है। कितना देना है? 10,000 दिया था ना, हाँ मेरे पास 7,000 है, बस मेरे पास 10,000 आ गया। मन को ही समझाना है ना, मैंने समझा लिया। मुक्ति से बोलते हैं मुक्ति बात, फाइनल ये 7,000 ले लो, बस आगे मैं कभी भी नहीं कहूंगा प्यार बनाए रखे। भगवान इसी तरह हमारी कल्याण की मुक्ति बात कह रही है। हियर इज ए फाइनल डिसीजन, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। ये जो महाराज जी ने कहा हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। अब जरा विचार करें, हवस क्या होती है बेटे? लोभ। इसे हरीश आदमी कहलाता है। लोभ क्या होता है? इतना तो मुझे मिल गया है, इतना तो मैं ले लिया, लेकिन इतने से क्या बनेगा, इतना मुझे और मिलना चाहिए, ये मुझे और मिलना चाहिए, इसे बोलते हैं लोभ। संतोषी कौन होता है? जितना मिल गया शुक्र है मेरे मालिक, वो ये नहीं कहता कि इतना मुझे और मिलना चाहिए। 100 रुपया मुझे मिल गया, पर 100 रुपए से क्या होगा, 200 तो और मिलना चाहिए। ये लोभी के वचन है। संतोषी के जितना तुमने दे दिया मालिक, मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। पिक्चर की दोनों तरफ देख लो, here is a light side and dark side। संतोषी कहता है जितना जो मिल जाए लेकर वही, जो दे दिया यही लाखों है। सुनो मेरे देवियों मेरे सज्जनों। और लोभी कहता है ले इससे क्या बनेगा मालिक, आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपने इतना दे दिया, आपके दरबार से तो खाली गया नहीं, तो क्या मैं निराश होकर जाऊंगा? 100 रुपए से क्या बनता है? 100 रुपए तो हाथ ही गिले नहीं होते। मालिक जब देने लगा है तो खुले हाथ दे। वाह वाह वाह, मुझे खुले हाथ दे मेरी मालिका। उसको भगवान 1000 भी दे दे तो भी कहेगा इससे भला क्या बनता है।
वो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएगा। स्टिल मोर, इसे बोलते हैं लोभी आदमी। इससे लोभ का सबसे बड़ा असर किस पे होता है? मन पर। क्या असर होता है? मन बेचैन रहता है। मन कभी भी अपने आप में नहीं रह सकता। अच्छा, हाँ, बेचैन मन से भक्ति नहीं होती, बेकरार मन से भगवान की ओर नहीं झुका जाता। हिला हुआ मन भला क्या करेगा? है ना, रात को जो दूध हिल रहा है वो जमेगा नहीं, वो ना दूध रहेगा ना दही बनेगी, वो घेर मेर हो जाएगा। इस तरह हिलता हुआ मन, बेचैन मन, बेकरार मन, विक्षिप्त मन, टॉसिंग माइंड, वेवरिंग माइंड कुछ नहीं कर सकता। वो एक अच्छा संसारी आदमी नहीं बनेगा। परमात्मा का प्यारा तो बड़ी दूर की बात है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। अच्छा, लोभ का सबसे बड़ा पाप तो ये है कि हम लोग जो भक्ति कमाने वाले हैं, बड़ा भारी वैर ये हो गया लोभ का कि उसने बेचैन कर दिया। और लोभ का दूसरा नुकसान क्या होता है? लोभी आदमी हर प्रकार का पाप कर देता। लाभ से लोभ, लोभ का बाप क्या है? लोभ की मां क्या है? लाभ। हमें कुछ लाभ हुआ, अर्थात कई चीजें प्राप्त हो गई, हाँ कई चीजें प्राप्त हुई, उससे फिर लोभ पैदा हो गया, मुझे और मिले, और लाभ से लोभ, और लोभ सब पापों का बाप। लोभ सब पापों का बाप है। नाना प्रकार के छोटे बड़े पाप मेरे सज्जनों मेरे देवियों लोभ से होती हैं। अच्छा जी, फिर जब इंसान पाप करता है तो बार मुखी पूरा हो जाता है, भक्ति खत्म, भगवान का प्यार खत्म, नेक कर्म करना खत्म। चूंकि लोभी को एक जिद हो जाती है, ये मुझे मिलना ही चाहिए, चाहे कोई कैसा भी, वो ये नहीं कहते धार्मिक रूप से मिलना चाहिए, पुण्य के रूप से मिलना चाहिए, उचित रूप से मिलना चाहिए, नहीं मैं नहीं जानता, मुझे किसी भी तरीके से, या इंसान मार खानी शुरू कर देगा, या भगवान को कहना पड़ता है ये नालायक और क्या ये गंदे इंसान गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना हाथ आएंगे। जिनकी ये जिद होगी ये बात मुझे मिलनी चाहिए, चाहे कैसा भी कौन हो, चाहे जायज नाजायज तरीका लगे, चाहे प्रॉपर इम्प्रॉपर हो, चाहे लीगल इलीगल हो, पर ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। तब इंसान ने मार खा ली, तब इंसान भगवान के नजर से गिरेगा, सुख से गिरेगा, आराम से गिरेगा, अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकेगा। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, इसलिए भगवान जी हम कल्याणकामी जीवों को, संसारी आदमियों को भगवान ये पाठ नहीं पढ़ाते। उन्हें तो यहां तक कहा गया कि उन्हें गीता सुननी सुनानी भी पाप है। हमें रोकते हैं, हमारी जबान में लगाम लगाते हैं, ना ये राज उससे मत कहे जो मेरा भक्त नहीं, ये उसे मत कहे जो सुनने की इच्छा नहीं रखता, ये उसे मत कहे जो कटाक्ष करता है, बदगोई करता है या आलोचक है ना। भगवान तो कहती है तो पहले मेरा भक्त बन, मेरी गीता को अपना, अपने मन को अंतर्मुखी कर, मेरा दिव्य रस ले, पहले मेरा भक्त बन। भगवान तो पहले ये कहती है, किसी गीता सुनाने के बाद सुनानी हो तो ये नहीं कि चल मैं सुनावा, गलत। पहले अपनी बुद्धि और मन को भगवान में झुकाकर उनसे अमृत रस ले ले, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, मेरे भक्तों से कहेगा ये, फिर भगवान का प्यारा बनकर, फिर कोई भगवान का प्यारा मिले उसे ये सुना देनी चाहिए, उसे ये कह देना चाहिए। लेकिन पहले भक्त बन, आजकल ये नहीं है, आजकल तो बस बोलते फिरती है जिसका असर ही कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रंगा ही नहीं, अपने आप को उसमें तल्लीन नहीं किया। कमान, आइए जरा ध्यान दीजिएगा, आइए जरा गहराई में उतरिए मेरे सज्जनों मेरे देवियों। तो भगवान जी हमें कह रहे, ये सारे उपदेश सतोगुणी के लिए होता है, उपदेश सतोगुणी के लिए होता है। दुनिया में कोई भी चीज होगी हर एक के लिए नहीं होती। कोई भी आप चीज दीजिएगा, तो अनार मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलो अपने अम्बाला में लगाओ, अम्बाला में अनार नहीं हो सकता। ये दो रस्सी मिट्टी है, इसमें रेत भी है और मिट्टी भी है, इसे बोलते हैं दो रस्सी। इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें अमरूद हो सकती है, इसमें वो चीजें होती है जिनमें जो ज्यादा धरती शक्ति नहीं खींचती है। इसमें आम होने भी बंद हो गए,
इसमें तो कमजोर कमजोर चीजें हो जाएंगी, 2 रस्सी मिट्टी में। अच्छा, हम कहें कि या कोई और बढ़िया चीज लगा ले, जो बड़ी मार्केट में सेब लगा ले, नहीं हो सकते। उसके लिए भी ठंडा वातावरण शिमले और कश्मीर जैसा चाहिए। हम यहाँ पर अमरूद लगा ले, नहीं क्षमा करना, हम यहाँ पर अंगूर नहीं लगा सकते, उसके लिए वातावरण ही नहीं है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमारे देखता है कनक बड़ी महंगी है, अभी हम उगा ले ना भाई, उसके लिए महीना होता है ये नवंबर या दिसंबर का पहला सप्ताह, बस। अब कोई आज कर चाहे तो कनक बड़ी छोटी रह जाएगी। अब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ चुकी है और कनक चाहिए, ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी, और जमीन में गिल होनी चाहिए। अच्छा, तो इतना हर देखेंगे आप। आपने शादी भी करनी हो तो भी उसका एक शर्त होती है, विशेष शरीर में, विशेष अवस्था में इतनी पड़ी हो इत्यादि, आप सब जानते हैं। अच्छा, तो हम जिधर भी नजर मारे कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। हाँ, अब भक्ति कौन कमाता है? विशेष क्वालिफिकेशंस में क्या होती है? संतोषी जीव। तो संतोष का गुण कहां आता है? सतगुण में। सतगुण और संतोष की राशि एक है ना? सतगुण और संतोष की राशि एक। परमात्मा करे जिनका नाम संतोष है, वो अपने नाम को ठीक साबित करे, वरना संतोष का नाम छोड़ देना चाहिए। संतोष को संतोषी भी होना चाहिए। यथा नाम, क्या बोलूं आगे, तथा काम। ये हमारे महापुरुष की, जैसा नाम हो काम भी वैसा होना चाहिए। हम सब संतोषी हो, सतोगुणी जीव। पुरुषार्थ किया जो भगवान ने दे दिया। आहा, ऐसे जीव भक्ति कमा जाएंगे। तो भगवान जी हमें यही कह रही हैं, क्या कि कभी भी लोभ को नहीं फटकने देना, क्योंकि ये हमारे साथ वैर कमाती है। सबसे पहले मैंने अभी अभी कहा था आपको, भूल नहीं जाना, हमारे मन को विक्षिप्त कर देती है, हमारे मन में बेचैनी और बेकरारी कर देती है। जबकि भक्ति टिके हुए मन में आती है, ठहरे हुए मन में आती है, चैन मन में आती है। जिसके मन को करार है, भक्ति वहीं आती है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, याद रखना, किसी भी कीमत पर मन को क्या विक्षिप्त ना होने दिया करो। मन को बेचैन होने, कोई ऐसी घटना घट भी गई, फौरन अंदर चला गया, गीता जी को हाथ पे थाम लिया, प्रभु हे मेरी गीताधारी कृष्ण, मुझे ताकत देना, ऐसी घटना घट गई, मैं अपने मन को भटका न बैठूं। फौरन जाइए और डिमांड कीजिए भगवान से, चुकन वचन दे रखा गए, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन। ये मुराद पाओ कि प्रभु मेरा भट्टिकर है, ये तो होने को हो गया, मैं पिट उठूंगी, पिटूंगा, रोऊंगा, कुछ करूंगा, बात तो बिगड़ गई। जो होना था वो तो हो गया। अब मैं भटक के आपकी नजरों में ना गिरूं। और फिर एक बार मन भटक जाए ना, कई घंटे या कई दिन लग जाते हैं उस पहली अवस्था को लेने के लिए। ये आपने कई बार देखा। ये मेरे सज्जनों, आपने एक नहीं अनेक बार अनुभव किया। एक बार मन भटका लो, खुद ही घड़ी देखना कितने घंटे लगे पहली अवस्था आने के लिए। जिनकी अच्छी अवस्था नहीं है उनको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगती है। ऐसे भी जीव है जिनको 2-2 महीने हो गए हैं, अभी तक पहली अवस्था नहीं आई। इतना बुरा असर हुआ है। क्या दुकान ठीक चली, क्या पत्नी बीमार हो गई और ऐसा रोग लगा है, डॉक्टर साहब हैरान हो रही है, कितना बुरा असर पड़ रहा है। काके ने जवाब दिया, मेरे से नहीं पढ़ा जाता ना। फिर काका दुकान में जा, दुकान से मैं नहीं जाता, दुकान में तो नौकर रहते, आपने नौकर रखे, मैं नौकरों की तरह काम करूं? ना तो पढ़ने जाता है ना दुकान में जाता है, तो क्या करता है? सारे शहर की आवारागर्दी करता है कि शहर की कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला रात को छोटा ना हो गया। तो ये आजकल क्या है, ऐसे व्यक्तियों को जो काम भी ना करे, हाँ पढ़े भी ना, और सड़क पर घूमते रहे। एक बड़ा अच्छा नाम रखा गया आजकल, रोड मास्टर। आजकल ये रोड मास्टर है, वहां घूमते फिरते हैं आवारा कुत्ते की तरह, आवारा गर्दी करती रहती है। तो अब आपके मन में बड़ी बेचैनी है, बड़ा बेकरारी है। पर अगर आपने ठीक गीता जी पढ़ी और रखी है तो आप मन को समझा लेंगे, कोई बात नहीं। आहा, इंसान फितर बदलता नहीं और यहां जबर से काम चलता है। ना जबर करो। इससे 3-4 महीने इसी तरह हल्के कुत्ते, आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाने, आवारा पशु की तरह मुंह मारते रहना है। मन को समझा लो। मन नाम विचारों का है, उसे भगवान के विचार दो।
आपका मन शांत हो जाएगा। खा ले पुत्र धक्के, खा ले जितने मर्जी, आखिर में चोट लगेगी। तो बच्चे, हर कीमत पर हम अपने मन को देखें इस प्रसंग के अनुसार कि मैं अपने मन में क्या विक्षिप्त न होने दूं, मैं अपने मन को बिखरने ना दूं। हाय, बिखरा हुआ मन बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता, बिखरा हुआ मन अपने सेंटर पे बड़ी मुश्किल से आता। हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, भगवान कहते हैं जबरदस्त, बड़ी डेंजरस। क्या लोभ जो है, कामना कह लीजिएगा, कामना जबरदस्त हमारी दुश्मन है इस मार्ग में, जो कि हमारे टिके टिकाए मन को भटका देती है, हमारे ठहरे हुए मन को बेचैन और बेकरार कर देती है ना। ऐसे हमें दोस्त फ्रेंड नहीं चाहिए जो हमें भटकाए, हमारा टाइम बर्बाद करें। ऐसे किताबें नहीं चाहिए जो हमारे मन की शांति को बिगाड़ दे। हमारा तो इन दिनों वही मित्र है जो हमें टिकाए, हमारे मन को टिकाए, हमारे तन को टिकाए, हमारे बुद्धि को, इरादे को टिकाए। वही रिश्तेदार रिश्तेदारी है, वही दोस्त दोस्त है, वही हमारे हितैषी हितैषी है जो हमारे तीनों को टिका दे, तन को, मन को और बुद्धि को। रजोगुण में मन ये तीनों भटकती हैं। तन धक्के खाएगा, या जाना वो जाना, वह जाना, छानवी जाना था, राजपुर जाना था, फलाने जगह जाना था, धक्के खाता मिलता है। और मन में नाना प्रकार की वासना, कामना, इच्छाएं, लेना देना, और विशेषकर राग द्वेष। और बुद्धि में एक निर्णय नहीं हो सकता, बुद्धि डिसीजन ही नहीं ले सकती, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। ये तीनों ही बेचैन बेकरार होते हैं जब बुरे दिन आते हैं इंसान के। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन आप जैसे क्या होता है, बुद्धि भी टिकी हुई, मन भी टिका हुआ, तन भी टिका हुआ। तन बड़े दुआएं देता है मन को, मन तो खुद टिक गया है, तो मुझे भी आराम दिया, तेरा शुक्रिया। अब मन कहता है बुद्धि, तू खुद भी टिक गई है, हाँ, और मुझे भी टिका लिया, तेरा शुक्रिया। बुद्धि कहती है ऐ शुभ संस्कारो, तो आप भी टिक गए हो, मुझे भी आपने एक इरादे में टिका दिया, तेरा शुक्रिया। शुभ संस्कार कहते हो सृष्टि बनाने वाले, तूने जो सतोगुण का नियम बनाया है उससे मैं तेरे चरणों में टिक गया हूं, तेरा शुक्रिया। हाय हाय हाय, कहां से कहां चले गए शुभ संस्कार। किसका शुक्रिया कर रही हैं? भगवान के अटल नियम। क्या अटल नियम क्या है? सतोगुण का अलग स्वभाव होता है, रजोगुण का अलग स्वभाव होता है, तमोगुण का अलग स्वभाव होता है। अच्छा, इसी हाल में मौत आए अगर, सतोगुणी मुक्त हो जाता है, रजोगुणी ऐसे घराने में जन्म लेता है जहां धंधे काम बहुत ज्यादा होते हैं, और तमोगुणी जो मरकर जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में। इनकी गतियां भी तीन प्रकार की होती हैं। सतोगुण की सदगति होती है, रजोगुण की दुर्गति होती है, तमोगुण की तो पूछो ही ना, बिल्कुल ही धक्के खाती है, जलील और बर्बाद और बहुत ही खराब होती है। तो आइए ना, बड़ी दूर की बात ही मैं कहां तक आपको ले जाऊं। जरा इतना मन में रख लीजिएगा कि मैंने लोभ को कभी नहीं आने देना। लोभी के साथ बातचीत नहीं करनी, लोभी के साथ बात, जो बड़े लोभी है हर वास्ता काम, चाहे आपका बड़ा नजदीकी रिश्ता है, प्रशांत ये करो कि मैं ज्यादा न वास्ता रखूं। जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आपके अनुकूल, जो आपके भगवान को भगवान नहीं मानते, जो आपके शास्त्र को शास्त्र नहीं मानते, जो आपके गुरु को गुरु नहीं मानते, जो आपके मंत्र को मंत्र नहीं मानते, हाँ, उन्हें दूर से नमस्कार करना चाहिए। नजदीक रखेंगे तो क्या हो जाएगा? संग दोष। ऐसा ना हो कि आप में विक्षेपता पैदा कर दे, है ऐसा ना हो कि आपका टिका टिकाया मन, चुके वो जो भी बोलेंगे कटाक्ष करेंगे, वो आलोचना करेंगे, वो क्रिटिक बनेंगे, वो बदगोई करेंगे, है कुतर्की बनेंगे। ले के करनी है नी तुम, ऐ कोई भगवान, ऐ कोई शास्त्र है, उन्हें पता ही कुछ नहीं। बातें तो ऐसी बनाती है जैसे बड़ी गीता जी में गोता मारा। 3, 4, 5, 6 को मैंने बड़ा रोका, बेटे बड़ा पाप होता है, तुम्हें गीता का कुछ पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, सच्चाई से काम ले रहा हूं, तुमने जिंदगी में एक बार भी गीता नहीं पढ़ी। बाबा बात तो डर गया, वो बात तो सच्चाई की है, मैंने तो सुनी सुनाई है, पढ़ी तो कोई नहीं। तो तेरा हक क्या है कटाक्ष करना? नहीं, मैं नहीं करता बेटी, बड़ा भारी पाप होता है। तो गीता तो जिंदगी में एक बार नहीं पढ़ी, तुझे पता ही कुछ नहीं, सुनी सुनाई किसी ने ये कह दिया, जो तू बात करी गीता जी में है ही नहीं, है ही नहीं। मेरे दादाजी कहा करते थे, अब दादाजी जिंदा होते तो मैं उनको बुलाता,
सुनी सुनाई, बेटे सुनी सुनाई पता ही कोई नहीं। किसी सहेली ने कह दिया उसने गीता में तो ये होता है, हालांकि आपने गीता पढ़ी कोई नहीं। आमतौर पर बदगोई वही करते हैं जो गोता नहीं लगाते। रामचंद्र परमहंस से उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज क्या करें, हम इधर जाते हैं, बड़ी आपकी बदगोई करती हैं, भक्ति की बदगोई करती हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़ी जल्दी वो दंड के भागी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे, जरा एक बात तो सुनो। हाँ, जिन्होंने अभी खाना शुरू नहीं किया वो बातें बनाते रहती हैं इधर की उधर की, और जिन्होंने एक एक गिलास तोड़ के खाना शुरू किया वो बोलना बंद कर देती है। जिन्होंने तो भगवान को खाना शुरू कर दिया, भक्ति शुरू कर दी, वो चुप कर जाती हैं, और जो अभी भक्ति में नहीं लगी वो बक बक करती है। गिलास तोड़ के जो खाना शुरू करे वो बक बक नहीं करेंगे, मजे से शुक्र रहती है। मिल जाता कभी रहता, कभी दाल, कभी सब्जी, कभी ये चटनी। हाँ, अपने एक एक गिलास इधर तो रखे जाएंगे, लगाई जाएंगे और स्वाद दिए जाएंगे। कभी भक्ति, कभी नाम जाप, कभी सत्संग, कभी 12वां अध्याय, कभी 12वें अध्याय के गुण। हमारा मन तो इनमें रस लेता जाएगा। और जो अभी इधर आई नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे, भगवान कौन होते हैं, पहला गीता कौन होती है, हाय कल महात्मा पखंडी होती है, हाय कल, और कभी उनको कौन जरा अपनाने की चेष्टा कीजिए। पूड़ी कच्ची हो शू शां, पूड़ी पक जाए न शू न शां। यही तो होता है पता करना कि पूड़ी को बाहर निकालूं, कि जब पूड़ी में आवाज न रहे पूड़ी पक गई, जब पूड़ी में आवाज है तो अभी वो कच्ची है, पानी का तत्व है। कभी पूड़ियां तली नहीं, क्यों नहीं तली, अरे तली के नहीं, तली है। जब पूड़ी में शी 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 हो रही तो पूड़ी कच्ची, अभी कढ़ाई में रहने दो। जब देखा कि पूड़ी में आवाज नहीं आई तो सड़ जाएगी, पोने से बाहर निकाल लो, लोहे के पोने से। हाँ, पूड़ी पक गई। पूड़ी पकने के क्या है हमारे पास कसौटी, आवाज नहीं आएगी। तो जो तो कटाक्ष करता हो समझिए भी कच्चा है, बिल्कुल कच्चा, उससे बोलना ही नहीं। और जो पक जाती है भला वो कब बकवास किया करते हैं। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते, हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। बेटे जिनकी भक्ति पक्की है वो कब बकवास करते हैं, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। आओ यथासंभव अपनाने की चेष्टा करें। मेरे देवियों, जितना वश चले हमारा अपनाने में लग जाए। भगवान की जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी है, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, बड़ी खतरनाक है, बनी बनाई अवस्था को बेकार कर देती है। जबरदस्त अर्जन इसे कर हलाक, इसे खत्म कर दे। खत्म करने का मतलब तो आप सारे संतोषी हैं। जो अपनाने वाले किसी के कहने पे नहीं आए, साधना करने वाले अगर आए बैठे सारे साधक है, हाँ, तो संतोषी होते हैं। उनमें सत्वगुण बड़ा होता है। संतोषी वही होता है पुरुषार्थ किया जो मालिक ने दे दिया, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, क्योंकि हमें लाखों करोड़ों है इसी में। हमें तो भगवान प्रेम भक्ति प्रदान करें जिससे कि हम लोक पर लोक बना ले, वरना जो दे दिया मालिक ने ठीक है, इससे आपका मन क्या दोनों बना जाएगा, लोक भी परलोक भी। याद रखना, कभी नहीं विक्षिप्त होने देना अपने मन को किसी कामना करके। नहीं है ना सी, मुकद्दर में होगी तो मिलती रहेगी, नहीं मुकद्दर में तो ना सी, हमें चाहना ही नहीं है। शाबाश, ऐसे भक्ति कर जाएंगे जिनके हमारे संसार संबंधी कोई चाहना नहीं, संसार संबंधी जिनके मन में कोई राग द्वेष नहीं है। बड़े लक्की सोल है वो, और कोई ठोस रूप में कर जाएंगे जिनका मन हर सूरत में, हर सीरत में, हर भाव में, हर ओर हर तौर से टिका रहता है। आहा, देखो आपके भगवान क्या करेंगे, अगर दिल है मजबूत चिंता, अगर आपका मन पक्का है तो बस कोई चिंता नहीं। और पक्का मन किसका, जिसका साधना में लगा हुआ है। साधना में लगे किसका, जो संतोषी है। संतोषी कौन, जो पुरुषार्थ करने के बाद शुक्र मना देता है। पुरुषार्थ किया आगे, जो भगवान ने दे दिया शुक्र मिल जाता है। रोम रोम से शुक्र मेरे मालिक, शुक्र मनाया करो मेरे बच्चे। आहा, और भी शुक्र कहा, दाता आपकी बड़ी कृपा। ऐसे से आपका मन टिका रहे। टिका हुआ मन तो मैं क्या समझाऊं, बड़ी उन्नति कर जाएगा।
बड़ी तरक्की कर जाएगा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कहीं का कहीं निकल जाएगा। है जी, चूंकि मन टिका हुआ मन भगवान में लगा है, भटका हुआ मन संसार में जाता है। भटकन से हम संसार की ओर जाती हैं, और टिके हुए मन से क्या करती हैं? भक्ति करती हैं, जाप करती हैं, अंतर्मुखी बने रहती हैं। सो मन को टिकाई रखने के लिए भगवान कह रही हैं, इस कामना के जड़े काट के रख देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे मालिक। दिन में 2-3 बार कह लिया करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान कहती है, मैं कब दर्शन देता हूं, भगवान के बिल्कुल नजदीक हम कब हो जाती हैं, हम कब इम्तिहान के योग्य हो जाती हैं, पता है ना? पता है। हम कब कारोबार के योग्य हो जाते हैं, पता है ना? पता है। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए, हम भगवान के कब नजदीक हो जाते हैं, या भगवान के दर्शनों के योग्य कब हो जाती हैं, पता है? कि बाबा एक बार तू बता दे। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक सिर माथे रख लो। जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से हवस का ना, जिसके दिल में फतूर। आगे फौरन भगवान को कहना होगा, यही गए मकामे वसाले। मेरे दर्शनों से पहले ये अवस्था बन जाती है। सूर्य देवता जी कब निकलती हैं? जब खितिज पे लालिमा छा जाती है। जब इधर लालिमा छाई हो, समझिए सूर्य देवता उदय होने ही वाले हैं। आरान उदय का समय हो गया, क्योंकि लालिमा छा गई। जब सब प्रकार की वासना कामना आपसे निकल जाए, मन संतोषी होकर भजन में लगा हुआ हो, भगवान आपको अपनाने वाले। भगवान चुपचाप नहीं आएंगे, भगवान मीठी मीठी ध्वनि निकालते आएंगे। रैम तेरी हालत पे ले, घर तेरे दिल में बनाता हूं। जल्दी बनाओ, ये अवस्था आयु जा रही है। जल्दी शौक और शौक पैदा कर लो। ओ मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, और भी शौक है, ये जल्दी बन जाए अवस्था। चूंकि आयु चौकड़ियां भरती हुई जा रही है, काल बिल्कुल नजदीक आ रहा है। ये ना समझना अभी मेरी आयु क्या है, कोई पता नहीं। बच्ची आजकल उल्टा पुल्टा वक्त आ गया। जो मेरी छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, 19 साल 20 साल 22 साल 24 साल 25, लो अभी हमारी आयु क्या है? ये 16 साल नहीं बच्ची, वक्त उल्टा आ गया जी। क्या 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 बड़ी उल्टी आ गई जी। क्या मोटी लकड़ियों को आग देर से लगती है, छोटी पहले समझ जाती है। आजकल बुढ़े खसुड्डे बैठे रहते हैं, जवान को एक्सीडेंट होते जा रहे, मरते जा रहे, सुते ही सो जाते हैं। अब आंखों से देखो, बुढ़े गम गम करते जा रहे हैं और जवान मरते जा रहे। गंदी बीमारियों की शिकार जवान बेटियां, गंदी बीमारी लग गई, यानी असाध्य रोग लग गए, और बुढ़ी दादी बैठी है, मां भी बैठी है, जवान बेटियां 2 मर चुकी है। छोटी सी बात थी, घर देखने के लिए आए, पसंद नहीं किया, चौथी बार कोई देखने आया। हम दोनों ही मां बाप के लिए मुसीबत बनी हुई है, दोनों ने फांसी ले ली। हाय मेरा रब्बा, दोनों एकदम मर गए। पता है किसी का क्या होने वाला? हाँ, कार मच उठा मोहल्ले में के ये क्या हुआ? किसी कोई भरोसा नहीं। ये जो गीत चलता है, हम तो पूर्ण रूप से अपना ले, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत, पता ही नहीं। इसे जितनी जल्दी हो सके हमारे से, और इसमें साधना करने में किसी के पास जाने की नहीं जरूरत नहीं, मुथादी की जरूरत नहीं, मिनते की जरूरत नहीं। क्या करना है? सुकेड़े जो हर शायद से, तो ये करना, चारों ओर से अपना मन हटा कर एक भगवान में जोड़ना। कि कहते मुझे जल्दी जल्दी क्या करना है? घोड़े पे काठी रखनी है क्या? जल्दी जल्दी क्या करना है? कोई सारा सामान जोड़ना है, कोई सफेदी करानी है, कोई पॉलिश करनी है? जल्दी जल्दी क्या करना है? कोई कपड़े धो करके प्रेस करनी है? जल्दी जल्दी क्या करना है? इसमें जो बेवकूफी नलायक की जहालत से हमने मन बिखेरा है, यहां तहां वहां, उसे विवेक से वैराग से क्या अपने दिन थोड़े रह करके देखकर निकाल लेना है, तो और मालिक में जोड़ देना है। बस इतना करना है। और अगर मैं तुम्हारे को जोड़ दिया तो भगवान कहते आप मेरे पास में जरा देखो सही। अगर आपको कहे कि मैंने तुम्हारा जोड़ दिया, मालिक में चारों से खींच दिया, उसकी कसौटी क्या है? उस अब मैं भी कहूं, आप भी कहे, मेरी बात आए, मेरी बेटियां कही, हमने चारों ओर से मन खींच दिया, हाँ, और मालिक में जोड़ दिया। सच कह रही हो? हाँ। इसी कसौटी बताऊं? ख्याल उसके ऐसी अवस्था हो गई है, फिर वाकई आपने जोड़ दिया। हाय मर गए, हाय 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 बाबा। बाबा बाबा क्या मतलब?
ओए ओए ना बाबा, झूठ 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 झूठ, ये तो ऐसे इतने तो नहीं जोड़ सके आप, ऐसे मत तो नहीं हुआ। हाय, कहीं गलत फहमी में ना रहे ना। पिताजी तो शरीर छोड़ गए थी। हाँ, एक माँ बेटी थी, वो सूत कत कत के रोटी कमाती थी। सुनिए तो, अच्छा, तो माँ से वाह लेने के लिए, प्यार चुम्बन लेने के लिए माँ से, हाँ, तो धी क्या करती, अब कतरे में तो कई पूनियां होती हैं, कत कत के छलियां बनानी होती हैं। हाँ, तो ये क्या करती, 4-5 पूनियां लेके ऊपर सूत लपेटती थी। तो माँ को कहती, ले माँ, मैंने 5 आज छलियां काट रही, 6 कल, हर इकट्ठी एक कहे, बाकी ऊपर सूत लपेटा हुआ, नीचे तो पूनियां है और ऊपर सूत लपेट दिया। बाहर तो दिखा दे, मैंने इतनी छलियां काट लिया मेरे, तो वो बड़ा प्यार करती, शाबाश तेन, आज ना तेन हलवा खिलावागी, आज तो तेरे वास्ते खीर बनावेगी, तेरी बड़ी मेहनत मारी है, तेरी भुजा थक गई होनी है। लड़की ने हो गया बुखार गया बढ़, डॉक्टर ने कहा अगर तो 2 घंटे बाद नहीं उतरता थे मोई, ये भी गई, इधर बाप पहले घर, ये भी गई, क्योंकि बुखार सिर को चढ़ता जा रहा। माँ पुत्र, अभी तो फर्क नहीं पड़ा बुखार में, 1.5 घंटा हो गया, माँ मेरी गाल तो सुनो, तो मैं मर रही हूं। क्यों, बुखार तो उतरता नहीं, बड़ा तेज होता जा रहा है, तो मर जाऊंगी मैं। हाँ मेरी गल तो सुन, आखिरी बार मेरी बात तो सुन। हाँ, मैंने ना तेरे नाल ना झूठ करती रही, क्यों, प्यार लेने के लिए और मैं ये खाने के लिए खीर और ये चीजें। क्या माँ, मैं ज्यादा को नहीं करती, तू कहनी बहुता कत्तर वाली मेरी धी है, बहुता कत्तर वाली धी है, क्यों की करती रही है माँ, मैं मर रही है, उन्हें बताने जा रही है। हाँ क्या, ना माँ है, झूठ नहीं माँ है, झूठ, तू बहुता कत्तर वाली नहीं थी, नहीं, और जो वो पूनिया, हाँ, और वो जो कटी छलियां, वो छलियां कोई नहीं, झूठ नहीं माए, झूठ की नीचे पूनिया ऊपर सूत, झूठ नहीं माए, झूठ नीचे पूनिया उत्ते सूत, झूठ नहीं माए, झूठ। हाय मैं मर गई, मर जानी है, नीचे पूनिया मिलनगी, उत्ते थोड़ा सा सूत होगा। इसी तरह जब हमें भगवान से ये पता लग जाए, ख्याल उसके वश में, झूठ है बाबा झूठ, ऐसी अवस्था हमारी कोई नहीं बनी। तो ऐसी अवस्था बनाने की जल्दी कोशिश कीजिए, कई मन ओवर जज ना कर जाए अपने आप को। अवस्था ये होती है, अगर हम चारों ओर से खींच लिया मन को, हाँ, ख्याल उसके संकल्प विकल्प बंद, विक्षेपता बंद, मन क्या होगा, एकाग्र। तो लर्जे कहां क्षमा, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में तो मन मेरे साथ। बस ये कसौटी याद रखना कि अगर मैं हूं या आप, मत आएंगे मेरी बेटियां, अगर मन को चारों ओर से खींचा हुआ है, हमें सच्चाई के पुतले, और हम कल्याणकामी, कल्याण करके जाना चाहते हैं, तो मन की अवस्था ये बन जानी चाहिए। कुछ भी भगवान हमसे काम ले, लेकिन मन भगवान में लगा हुआ, इधर उधर कोई फिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, ओए होए होए होए, ओ भगवती, कोई फिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, मन अपने आप में। ये व्यक्ति जो होते हैं भगवान, ऐसे नेक जीव, ऐसे लक्की सोल, सही रूप में लक्की सोल है, वो महाराज जी में एक में हो जाती है। और बड़ी जल्दी ये अवस्था बनाई, और बन सकती, ना बनती तो भगवान आपको कभी भी या न ले आता, अपनी इतनी चोटी की अमर वाणी न सुनाते, इतनी कल्याणकारी वाणी सुनने के हम अधिकारी ना होते। और जो नहीं अपना रहे थे भगवान उनको निकालते जा रहे हैं। आप देखिए जो आपके अड़ोस पर बैठे, अब नहीं आती, साढ़े को नहीं अपनाया जाता ना, इतनी नहीं अपना सकते, तो ठीक है, घर की दाल तो चुन लो, कलमा की दाल बननी है, चने दाल बननी है, उसमें रोड़ है, कम से कम वो तो ठीक रहेगा, गालियां तो नहीं देगा ना। अगर हमने नहीं अपनाना तो घर में दालों के रोड़ चुनना बड़ा अच्छा है। चावल में वो पड़ गई है सुसरी, पड़ गई है सुसरी, उनको पानी में धो धो के बाहर निकालना अच्छा है। यहां तो लाभ भी तब है, ये तो गीता जी है, फिलॉसफी है। हाँ, लाभ कब है, जो आदमी चारों ओर से मन को खींच सके, चारों ओर से विड्रॉ कर ले, उसके लिए गीता लाजवाब है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत ये इंसान की, उसके लिए भगवान महिमा गा रहे हैं, ये इल्मे शही गए, ये राज़े शही करे पाक हर शायद से बढ़कर यही। गीता इज ए रॉयल नॉलेज
रॉयल सीक्रेट। उनके लिए गीता रॉयल नॉलेज है, रॉयल सीक्रेट है। गजब कर देती है गीता उनके लिए जिनमें शौक पैदा होगा, मैं तो कल्याण कर ही जाता, अब नहीं मुझसे बार बार मरा जाता, जन्मा जाता, गर्भ में आया जाता नहीं। बड़ी विचित्र दुनिया, कभी कुछ टंटे एक जैसे रहते ही नहीं, 4 दिन खुशी से गुजारती हैं। अरे रब्बा मेरे ओए, ना ना, ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। इनकलाबी बनिए, नहीं मैं नहीं चाहिए। मन को बार बार सुना दो करनी, ये विचित्र दुनिया हमें नहीं चाहिए। हाय आहा, नहीं चाहिए ऐसी दुनिया। खारा पानी समुद्र दा होता ही खारा है नहीं। आगे राज देखो महापुरुष क्या कह गए, अरे सुन, खारा पानी समुद्र दा, ए हंसना 2 दिन दा तो रोना सारी उम्र दा। 2 दिन में खुशी मिलती है, इसके लिए कितना रोना पड़ता है। खारा पानी समुद्र दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। गम गल्ला नाल नहीं जाना, ज्ञान कमाओ से छेती ते छल्ला वल्ला नाल नहीं जाना। ये तो ज्ञान से होगा, अगर आप जल्दी कर ले कुछ तो भगवान आपको ताकत दे। मैं आपके लिए पूरी सिफारिश करूं अपने प्यारे इष्टदेव से कि जल्दी कुछ ठोस हम कर ले। ठोस क्या, फिर वही कह रहे भगवान, हवस है तेरी, लोभ है तेरी, दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन, इसी कर हलाक, इसे खत्म कर दिया, इसकी जड़ें काट डालो कि मैंने लोभी नहीं बनना, संतोषी बनना। अपना पुरुषार्थ किया, बस रब रब जपना ते सारा जग अपना। कोई किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, अपने आप में मस्त। ऐसे जीव भगवान को पा जाते हैं। ऐसे जीव, ऐसी मेरी देवियां जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। ऐसी मेरी देवियां भगवान को बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे करिए भगवान की भुजा बुलंद है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। जिनके मन अपने आप में टिके हुए, अपने आप में रहते हैं। बनाओ ना ये ऐसी अवस्था, दिखा दो अपने भगवान को ये आदर्श अवस्था। बड़े जोरदार चेतावनी प्रभु दे रहे गए, बड़ी जोरदार चेतावनी है मेरे सज्जनों कि संतोषी बने रहना है। मन को किसी भी कामना को लेकर भटकाना नहीं, अटकाना नहीं, लटकाना नहीं। हाय हाय, मन को भटकाना नहीं, अटकाना नहीं, लटकाना नहीं, बल्कि मन को भगवान के जो है उनके वचनों को पूरा करना है। कौन से वचन? तू ले मेरी राह मांगा के दामन में। तो ये कौन कर सकते हैं भगवान की राह पर लेके भाग चले, जो न कहीं अटके, न भटके, न लटके, बल्कि अपनी धुन में मस्त रहे। वो भगवान की राह पर चलते जाएंगे और अपना कल्याण कर जाएंगे। पक्का इरादा करो कि मैं तो कल्याणकामी हूं, मैं तो कल्याणकामी हूं। और जो भगवान जी बता रहे, इसी ज्ञान के माध्यम से मैंने अपना कल्याण कर लेना। इसी कल्याण से मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो तरीका बता रही मैंने इसी तरीके से करना है। मैं सब ऐसी जल्दी करूंगा, मैंने ऐसे ही करना जैसे वो कह रही है, बस मैंने ऐसा ही करना है। शाबाश, इस तरह मैंने बना लेना है। ऐसे अटूट विश्वास कर लो, अटूट। हमारी दादी जी को देखना बहुत कम हो गया, आंखें बड़ी कमजोर हो गई। अब हर समय तो दादी जी कहीं और थे और पिताजी का परिवार कहीं और था, तो अब हर समय तो दादी जी के सामने से कोई हमारे गुजरेगा नहीं। तो दादी सुई धागा लेकर के, हंस लो अगर हंसना चाहते हो तो, हमारी दादी सुई धागा लेके गली में खड़ी हो जाती। हाँ, अब कोई गुजरता, पुत्र पुत्र मेरी बात सुन। दादी, हाँ सुई धागा तो डाल दे, मैंने अपना घाघरा सीना है। घघरे उन दिनों अजीब किस्म के होते थे। अगर आज घघरा में दादी का दिखा दूं आपको, दादी को, आप कहेंगे कार्टून है किसी अखबार की, किसी घाघरा अजीब किस्म का। तो कह देना, तो डाल देना। तो फिर कभी मैंने शाम को आना, वो पुत्र तू कहां गया था? क्यों दादी? मुझे सुई में धागा डालना था। दादी फिर तू कैसे डरवाया? मैं बाहर खड़ी हूं। तो दादी तू मुझे एक बात बता, तुझे पता कैसे लगता है ये डाल देगा? वाह, मेरी दादी कहती मैंने खोते चराए हैं कि बंदे चराए हैं, मुझे पता लग जाता है कि ये इनकार नहीं करेगा। वाह दादी, वाह, खुश रहो।
मुझे पता लगता है इनकार नहीं करेगी, इसको दया आ जाएगी, इसको तरस आ जाएगा। लेकिन दादी हम मुझे तो बड़ी शर्म आएगी, कल कोई कहेगा ये फलानी दी दादी है और बाहर खड़ी होती है, दादी अब मैं ऐसी काम कर देता हूं तुझे, हाँ कल मैं आऊंगा, तुझे धागा डरवाने की जरूरत ही रहेगी। वाह मेरा कमला पुत्र, मेरा घगरा पुराना है तो बार बार फट जाता है, तो मैंने तो सीना होया, तो सीनी फटेगा नहीं मां फटे, लेकिन तुझे धागा नहीं डलवाना पड़ेगा। वाह कमला, कैसे? कल आवांगा, बात करेंगे। ये तो मां मेरी और मेरे पिताजी की बेइज्जती है कि फलाने दी मां तो फलाने दी दादी बाहर खड़ी लोगों से धागे डलवाती है। क्या करेगा? मैं कल आऊंगा। इतनी सी डब्बी लेके मैं आ गया, मां इस पे मैंने 12 सुइयों में धागा डाल के रख दिया। आ देख, एक इतना लंबा धागा, हाय कितनी देर लगी ये ना पूछ मां। अब ये ले, अब तेरे इनके खत्म होने तक मैं फिर हो डाल देवांगा। जिंदा रहा पुत्रा, जिंदा रहा, जिंदा रहा, शाला जवानियां माने में पुत्र, ये दादी आशीर्वाद देती थी, जिंदा रहो तो शाला जवानियां माने। आ तरीका चंगा है, आया चौन तो मैं मुथाज नहीं रहूंगी। ऐ चंगा काका, इसी तरह रब कह रही है, मन को चुप करके संतोष की डब्बी में रख दो, ताकि लोभी बन के जगह जगह ना कहो वे धागे डाल दे वे पुत्रा, ऐ काम ने मेरी पूरी कर देवे, ऐ काम ने मेरी रब्बा पूरी कर दे, देवी कलकत्ते वाली है, नी फलाने देवता, नी फलाने लाल लंगोटे वाले हनुमान, मेरी यह काम ने पूरी कर। क्या जरूरत है मेरी दादी की तरह गली में खड़े होकर धागे डलवाने की? कब कब? जब इंसान में ये पक्का हो कि मैंने भक्ति कमानी, मैंने अपना कल्याण कर जाना है, तो मेरी दादी की तरह गली में खड़े होके नहीं कहेगा धागा डाल पुत्रा, पुत्रा धागा डाल के जाई। अच्छा दादी में आया, क्योंकि दादी इधर खड़ी है, सड़क वहां है, वहां से किसी ने इधर आना है मकान की तरफ, इसलिए कामना करने वाले कभी भी भगवान की ओर नहीं जाते, और जिन्होंने भगवान की ओर जाना है वो कभी कामना नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवे नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।